जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के दिनों में हमें प्रतिदिन पूजा कैसे करनी चाहिए। पहले दिन कलश स्थापना हम कैसे करें, कैसे हम माता रानी को स्थापित करें, साथ ही दीप पूजन हमें कैसे करना है, जवारे कैसे लगाने हैं, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलश के लिए अष्टदल कमल बनाए हैं। इसी तरह से आप दीप पूजन के लिए भी अष्टदल कमल बनाकर तैयार कर लीजिए। उसमें हल्दी, कुमकुम आदि सभी ऊपर से थोड़ा सा श्रृंगार कर दीजिए। तो बीच में हल्दी और ये जो यहाँ पे डिज़ाइन बनी है इसमें भी थोड़े थोड़े हल्दी और कुमकुम आपको लगा देने हैं। इस तरह से हमारा ये आसन तैयार हो गया कलश और दीप के लिए। अब बीच में माता रानी के लिए आसन लगाना है, तो माता रानी को फूलों का आसन हम देना चाहते हैं, आप चावल का भी दे सकते हैं। बीच में हमने एक मिट्टी का पात्र रखा, उसमें थोड़े से हल्दी और चावल रखकर भगवान गणेश की स्थापना हम करेंगे। सुपारी पर भगवान गणेश की आवाहन करके इस तरह से, और बीच में माता रानी की प्रतिमा रखनी है। तो आपको शेरों पे सवार वाली माता रानी के जो अष्टभुजी चित्र होता है, जिसमें 9 दुर्गा के प्रतिमाएं अंकित होती हैं, यही वाला चित्र लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी बताया गया है। तो अब सबसे पहले कलश की स्थापना हम करेंगे शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त के बारे में जानकारी मैंने आपको पहले से दी है। ये देखिए इस तरह से इसमें हम जल डालेंगे। शुद्ध नदियों का जल है, गंगा जल है। आप 7 नदियों का ध्यान करें। गंगा जल के साथ में हम इसमें गुलाब जल और थोड़े से इत्र भी डालेंगे। और ये चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची, दुर्बा घास, हल्दी, सुपारी, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। अब आपको पंचपल्लव इसमें लगाने हैं। अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते लगा सकते हैं। कोई भी पत्ते आप ले लीजिए। उसके ऊपर एक अनाज से भरा पात्र रखना है। हमने मिट्टी का पात्र लिया है, आप चाहें तो बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर एक मौली बांधकर आपको ये पानी वाला नारियल इस तरह से, आप चाहें तो खड़ा लगा सकते हैं या फिर बेड़ा रख सकते हैं। माता रानी का मुख आपके सामने होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने श्रीफल में माँ लक्ष्मी का आवाहन करके इस तरह से ये देखिए मुख स्थापित किया है। इस तरह से मौली से बांधकर हमने श्रीफल में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री पर ये लगा दिया है। तो ये हमारी माँ लक्ष्मी यहाँ पर श्रीफल में विराजमान होती हैं। अब इन्हें चुन्नी से इनका श्रृंगार करेंगे, यानी माता रानी को हम वस्त्र से ढक देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी माता रानी तैयार हो चुकी हैं। अब आइए दीप की स्थापना कर लेते हैं। तो यहाँ पर घी के दिए हमने लगाए हैं, आप चाहें तो मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। अब आइए माता रानी को भी चुन्नी पहना देते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो माता रानी है, उनके बाद आपको ये जो जवारे हमें लगाने हैं, उनके जो मिट्टी है उसको साफ़ कर लेना है। और ये जवारे यानी कि जौ बोने की विधि है। इस तरह से आपको मिट्टी में जौ मिला देने हैं और इन सभी को करते समय आपको भगवान गणेश का ध्यान करते रहना है, साथ ही माता रानी के मंत्रों का जप करते रहना है। बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम अपने घर गृहस्थी में कर सके हम महिलाएं। तो अब पूजा की शुरुआत करते हैं। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस तरह से आप दीप प्रज्वलित कर लें। उसके बाद दीप का हम पूजन करेंगे। पूजन के लिए आपको आपका जो जल है उसे घुमाना है 3 बारी। दीप देवता का ध्यान करना है। घंटी की ध्वनि से सभी नकारात्मक ऊर्जा को भगाकर हल्दी, कुमकुम, अक्षत से दीप देवता का पूजन करना है। और आपके पास यदि पुष्प है तो थोड़ा सा पुष्प भी चढ़ा दें, थोड़ा सा कुछ मिष्ठान भी आपको भोग लगा देना है। इस तरह से अपने पूजा के साक्षी ये दीप देवता को प्रणाम करते हुए आपको अपनी पूजा की शुरुआत करनी है। इसके बाद हम ये जो हमारे जवारे हैं जो हमने बोए हैं, इनमें हम जल का छींटा लगाएंगे। तो हमने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, तो दूसरे हाथ से हम दाहिने हाथ से इसमें जल छिड़क रहे हैं। आप चाहें तो दोनों हाथों से अच्छे तरीके से जल का छिड़काव करें।
और हल्दी कुमकुम लगाकर यहाँ पर ये प्रकृति की पूजा हम करते हैं। प्रकृति हमारे शरीर का भरण पोषण करते हैं, इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। उसके बाद कलश देवता का भी पूजन करना है। 7 नदियों का जल इसमें समाहित है। वरुण देवता विराजमान होते हैं और श्रीफल में माँ लक्ष्मी। तो इस तरह से कलश देवता का भी पूजन हल्दी कुमकुम से करना है, फूलों से श्रृंगार करना है और कुछ मिष्ठान का भोग लगाना है। इसके बाद बात आ रही है भगवान गणेश की। तो यहाँ पर भगवान गणेश जो बीच में विराजमान है, उन्हें थोड़ा सा और पास में करके उनका पूजन करें। जैसे कि सबसे पहले स्नान कराया जाता है, फिर आपको चावल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और जो अष्टगंध होता है उसे आपको चढ़ाना चाहिए। ये जनेऊ, दुर्बा और मौली वस्त्र के रूप में आप चढ़ा दीजिए। पुष्पों से श्रृंगार कर दीजिए। तो चलिए अब माता रानी को भी स्नान करा देते हैं, उनका भी श्रृंगार कर लेते हैं। इस तरह से माता रानी को भी आपको स्नान कराना है, 3 बारी जल घुमाना है और फिर माता रानी को हम वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए वस्त्र में आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ये माता रानी के लिए चुन्नी ली है। आप चाहें तो ऊपर जो चुन्नी मैंने ओढ़ाई है आप उसे भी ओढ़ा सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिर्फ मौली भी रख सकते हैं। जो मौली के धागे होते हैं ना, आप उन्हें भी माता रानी के चरणों में रख सकते हैं। देखिए माता भाव की भूखी होती हैं, तो आप भावना से जो भी रखेंगे माता रानी उसे स्वीकार करेंगी। अब हल्दी कुमकुम से माता का श्रृंगार करेंगे। यहाँ पे जो 9 देवियाँ हैं उनको भी हम सभी ये चीज़ें अर्पित करेंगे और सभी का श्रृंगार करेंगे। प्रतिदिन 9 देवियों का ध्यान और उनका जयकारा भी लगाना चाहिए। इस तरह से आप पूजा में जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं माता रानी को सिंदूर आदि सभी चढ़ा दीजिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप मौली भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से चरणों में मौली रख दीजिए। अब माता रानी का पुष्पों से श्रृंगार, यानी कि जो आपके पास हार, फूलों की माला है वो आप चढ़ा दीजिए। यहाँ पर पुष्प उनके चरणों में रख दीजिए, थोड़ा सा पुष्प श्रृंगार कर दीजिए किस तरह से। और माता रानी के आसपास में जितना भी हो सके फूलों से मंदिर को सजाया जाता है। और अब हम इत्र लगाएंगे। तो देखिए इत्र थोड़े से कॉटन में लगा के आपको सब जगह पे रख देना है, क्योंकि खुशबूदार माता का जो दरबार होता है बहुत ही सुहाना और सुसज्जित होना चाहिए। और साथ ही आपको श्रृंगार की जो भी चीज़ें हैं आप चढ़ा दीजिए, उसके बाद भोग लगा दीजिए। और माता से हम प्रार्थना करते हैं। फलों का भी भोग आपको साथ में लगा देना है। इस तरह से भोग की अलग से एक वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप वो भी देख सकते हो। भोग प्रसाद सब चीज़ें सामने रख दीजिए। श्रृंगार की चीज़ें माता के चरणों में हम रख देते हैं। अब हम जल घुमाएंगे। इस तरह से आपकी ये पूजा की प्रक्रिया यहाँ पर लगभग संपन्न होती है। इस तरह से आप अपने घर में जब भी करें। और सबसे लास्ट में आप तांबूल चढ़ाएं, यानी कि लौंग, इलायची और ये चीज़ें कुछ भी नहीं है तो आप 2 लौंग भी चरणों में रख सकते हैं। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, दक्षिणा जब हम माँ को चढ़ाते हैं ना, तो माता की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। तो आप दक्षिणा भी चढ़ा लें। उसके बाद हर बार आपको गलती की क्षमा मांगते रहना है, अपना आभार प्रकट करते रहना है। और देखिए हमारे पास दक्षिणावर्ती शंख है, तो शंख भी हम माता रानी के पास रखना चाहते हैं। तो हमने चावल का आसन दिया है एक मिट्टी के पात्र में, तो हम यहीं पर सामने रख लेंगे। यदि आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो कोई बात नहीं है। और अब धूप दीप दिखाकर माता के पास में आप माता के मंत्रों से उनका पूजन शुरू कर दीजिए। देखिए अभी तक तो आपने उन्हें स्नान कराया, श्रृंगार किया, भोग मिष्ठान चढ़ाया और इस तरह से अब पाठ की बारी आती है। देखिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, कुछ भी जो भी पुस्तक है उनको भी थोड़ा सा जल घुमाकर पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। और इस तरह से देखिए ये दुर्गा चालीसा है। आप नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। कर रही हूँ। उसके बाद आपको आरती, ये पुस्तक है तो यहाँ पे बीच में मैंने खोल कर रख दिया है। और इस तरह से कपूर की आरती हम लोग करते हैं। घी की बाती की भी आरती की जाती है और घंटी बजाते हुए जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। आरती करने के बाद दोस्तों आपको क्षमा प्रार्थना मांगने के बाद ये इस तरह से जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे हटा लेना है।
ये देखिए पानी जो है, और साथ में जो एक अलग से पात्र है वो आपको वहीं पर रहने देना है, और जो आपने जल घुमाया था ये पात्र अलग हटा लीजिए। अब बाकी चीज़ें आपको यहीं पर छोड़ देनी है। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका दीपक आदि परेशान ना हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। और उसके बाद जल डालकर इंद्र देवता का नाम लेकर आसन को भी उठाकर आपको अलग से रख देना है। तो इस तरह से प्रतिदिन आपको सुबह शाम अपने घर में माता रानी की पूजा अर्चना ज़रूर करनी है, मंत्रों का जप करना है, पाठ करना है। जो भी आपसे बन पड़ता है कम या अधिक आप पूजा ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रि के दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आप अपने घर में पूजा अर्चना करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।